स्टार्ट विद द ग्रेशियस नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी हु इज़ रहमान एंड रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो क्लास 10th की इंग्लिश बुक से लिया गया है और लेसन का नाम है विलेज फेयर। तो विलेज फेयर की समरी की तरफ देख लेते हैं और देखते हैं कि ये लेसन हमें क्या बताता है। बिलाल लिव्ड इन अ सिटी एंड ड्यूरिंग द समर वेकेशन ही डिसाइडेड टू गो समवेयर बिकॉज ही गॉट टायर्ड ऑफ द सिटी लाइफ। ही डिसाइडेड टू पे अ विजिट टू हिज cousin Zubair in the village. It was just by the chance that when Bilal reached the village, annual fair was being held in the village. The village was decorated with bunties and colorful flags. He found many shops there where many people were making shopping. There everyone was enjoying the event according to his taste and age. Children were gathered around merry-go-round. There was drum competition also. They also saw a dog and bear. तो इस लेसन में हमें देखने को मिलता है कि बिलाल एक लड़का है जो शहरी ज़िंदगी से तंग आ चुका है और वो कुछ नया देखना चाहता है, इसीलिए वो अपने कज़न की तरफ जाता है जो कि गांव में रहता है जिसका नाम जुबैर है। तो इत्तफाकन जब वो गांव पहुंचता है तो बिलाल की देखता है कि गांव में सालाना मेला लगा हुआ है और गांव को बहुत खूबसूरत झंडों से और रंगीन बत्तियों से सजाया गया है, जहां पर तरह तरह की शॉप्स यानी दुकानें मौजूद हैं और लोग वहां से ख़रीदारी कर रहे हैं। इस मौके पर, इस मेले पर, जहाँ पे हर शख्स अपनी उम्र और जायके के हिसाब से वो दिलजोई कर रहा है, जहाँ पर बच्चे झूलों के करीब झूला झूल रहे हैं, एक ड्रम यानी ढोल ताशे बजाने वाला शख्स ढोल ताशे बजा रहा है और इसी तरह एक डॉग और कुत्ते की यानी कुत्ते और रीछ की लड़ाई भी दिखाई जा रही है। They saw a monkey show. A clever monkey was copying an angry husband. It also played many other tricks to amuse the people. The conjurer, juggler and rope dancers showed their interesting tricks and the people were delighted to see such tricks. Bilal then saw horse race, dog races, tent pegging and such other sports. There were many other things to see but both friends felt tired and turned homeward. मेले के अंदर उन्होंने बंदर का खेल भी देखा, जो बंदर एक गुस्से वाले शौहर का किरदार अदा कर रहा था और मुख्तलिफ किस्म की और हरकत भी करके दिखा रहा था जिससे लोग खुश हो रहे थे। मुख्तलिफ तमाशा दिखाने वाले लोग और डांस करने वाले लोग मुख्तलिफ किस्म की ऐसी ट्रिक्स और हरकत दिखा रहे थे जिसको देखकर लोग बहुत खुश हो रहे थे। बिलाल ने देखा घोड़ों की रेस, कुत्तों की रेस, टेंट पैगिंग एक किस्म का खेल जिसमें एक किस्म के तीर से निशाना लगाया जाता है एक लकड़ी के टुकड़े पर, और मुख्तलिफ किस्म के और खेल भी देखे। लेकिन इन चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ें देखना बाकी थी कि बिलाल बहुत थक चुका था, इसलिए उन्होंने घर जाने का फैसला किया। लिए चलते हैं, देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। Why was the village decorated? The village was brightly decorated with buntings and colorful flags as the annual fair was in full swing. क्योंकि जो है वो सालाना मेला जो था सजा हुआ था, जिसकी वजह से गांव को सजाया गया था। Why was it the best time to visit the village? क्यों अच्छा वक्त था गांव में सफ़र करने के लिए या देखने के लिए? Because according to Bilal it was the best time to visit as the annual fair was going on. It was a time for fun, excitement and enjoyment for all the villagers and the outsiders too. बिलाल के नज़दीक ये सबसे बेहतरीन टाइम था गांव में घूमने फिरने का, क्योंकि वहाँ पर सालाना मेला लगा हुआ था जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ जगहों से आकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। What kind of shops had been set up for their fair? A large number of temporary shops had been set up for their fair. वहाँ पर मुख्तलिफ मामूली तौर पर यानी आर्जी तौर पर सजाई गई दुकानें थीं। Some of the most prominent one includes jewelry, pottery, farming tools, toys, milk churners, etc. People were quite excited as they got the chance to buy their desired item at the reasonable price. एक बहुत बड़ी की चीज़ें मौजूद थीं काबिल ज़िक्र, जिनमें गहनों की दुकान, मट्टी के बर्तनों की दुकान, खेती बाड़ी के सामान या औजार, खिलौने
और खाने पीने की मुख्तलिफ दुकानें मौजूद थीं। वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी कर रहे थे क्योंकि ये सब चीज़ें उनको मुनासिब दामों में मिल रही थीं। What was the use of these shops for the villagers? इन दुकानों की क्या ज़रूरत थी गाँव वालों के नज़दीक? These temporary shops were quite useful for the villagers as a large number of people came there from far off places in order to buy and sell their goods. It was the best time for them to have great business as people were busy in doing shopping for there. ये आर्जी दुकानें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थीं बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि ये एक अच्छा मौका था जहाँ पे लोग अपने कारोबार को बढ़ा सकते थे और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को ख़रीद या बेच सकते थे मुनासिब दामों में। For the different entertainment in the fair for the children. The fair was a source of great entertainment for children. Most of the children were gathered around the swings and merry-go-round and waiting earnestly for their turn. Apart from swing, conjurers, jugglers and acrobats were there performing different tricks and thus attracting the children toward them. All-time favorite Monkey Man was there too, along with his naughty monkey who was busy in catching the attention of the children by performing variety of stunts and amusing performances. ये जो मेला था ये मुख्तलिफ किस्म की फंदोज चीज़ों से भरा हुआ था जो कि बच्चों के लिए थी। बच्चे ख़ास तौर पर झूलों के करीब मौजूद थे जहाँ पर वो बेचैनी से अपने नंबर यानी अपने मौके का इंतज़ार कर रहे थे। मुख्तलिफ किस्म के और खेल दिखाने वाले लोग वहाँ मौजूद थे जिनमें ख़ास तौर पे बंदर का तमाशा दिखाने वाला जो कि अपने शरारती बंदर के साथ मौजूद था और बच्चों को तमाशा दिखा रहा था और मुख्तलिफ किस्म के तमाशा दिखाने वाले वहाँ मौजूद थे। How did the juggler entertain the people? The juggler was enthusiastically and energetically entertained the people through different tricks in the village fair. One of his juggle was that he was juggling with 7 balls at a time and the most amazing part was that he was doing it without dropping any of them. जगलर जो था जो गेंदें घुमाकर दिखा रहा था उसका सबसे ज़्यादा तफरीही खेल ये था कि वो 7 गेंदों को बैक वक्त उछाल रहा था और सबसे जो मज़ेदार हिस्सा था इस खेल में वो ये था कि वो बिना किसी गेंद को गिराए इन सब गेंदों को उछाल रहा था। How did the conjurer perform his tricks? जादू दिखाने वाला किस तरह अपनी ट्रिक से हरकत दिखा रहा था। The conjurer performed an exciting trick by using Bilal's handkerchief. He took the handkerchief and tore it into pieces. On returning, Bilal was amazed to see that it was whole without being damaged even a little bit. तमाशा दिखाने वाले ने बिलाल का रुमाल लिया और उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब बिलाल को रुमाल वापस मिला तो रुमाल बिल्कुल सही सलामत था। What made the dog run in the dog race? In order to make the dog run fast and compete one another in the dog race, they were made to run after a rabbit. They had to chase and catch it. They were quite enthusiastic for the rabbit, but as soon as the dog came near to it, the rabbit reached the mark safely and vanished under cover to save itself from the attack of the winning dog. कुत्तों को भगाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा था? इस नज़रिए से कि कुत्तों को तेज़ भगाया जा सके हम एक खरगोश का इस्तेमाल कर रहे थे जहाँ पर खरगोश बहुत तेज़ भागता है और आखिरकार जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है तो एक सेफ जगह पर यानी कि एक हिफाजत वाली जगह पर छुप जाता है जहां पर वो कुत्ते की शिकार से बच सके। What is the tent pegging? Tent pegging क्या होती है? Tent pegging is one of the famous sport people used to play at fair and festival. In it, wooden pegs are fixed in the ground and riders have to pull them out with their lances as they ride by at the gallop. It is a tiring but interesting sport. टेंट पैगिंग जो है वो एक किस्म का खेल होता है जहाँ पर कुछ लकड़ी के टुकड़े ज़मीन में गाड़ दिए जाते हैं और ख़ास तौर पे जो घुड़सवार हैं जो घोड़ा चलाने वाले हैं वो अपने भाले या बड़े से तीर से उस लकड़ी के हिस्से को ज़मीन से मारकर निकालते हैं। ये एक थका देने वाला लेकिन बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ खेल है।
What was the special announcement? जो ऐलान था वो क्या था? The special announcement was about the horse race that were about to begin just after a few minutes. जो मखसूस ऐलान था वो ये था कि कुछ ही देर बाद घोड़ों की रेस यानी घोड़ों की दौड़ शुरू की जाने वाली है। तो स्टूडेंट्स ये था लेसन अ विलेज फेयर, जिसके बारे में मैंने आपको समरी और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।